हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। मैथमेटिक्स क्लास 10th में त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। इसमें 2 प्रमेय हो गया है और प्रश्नावली 6.1 हो गया है। प्रश्नावली 6.2 का उदाहरण नंबर 1 हो गया है। उदाहरण नंबर 2 आज करते हैं। उदाहरण नंबर 3 भी आज करेंगे और एक क्वेश्चन भी देखा जाएगा। तो देखिए, कुल मिला के 3 उदाहरण थे। 3 उदाहरण है इसमें, एक कर चुके हैं, 2 अभी करके खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 का स्टेटमेंट जो है वो लिखे हैं और देखिए, एबीसीडी एक समलंब है। समलंब समझिए, एक समलंब चतुर्भुज होता है। ये चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जैसे ये हमारा समलंब हो गया, ये चतुर्भुज है, ये भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाएं, और इस तरीके से, और ये भुजा इधर चली जाएगी, ऐसे जा रही है भुजा, एक ऐसे जा रही है, तो ये समलंब हो गया। अब समलंब में नाम रख देते हैं इसका ए बी सी और डी। ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अब कह रहे हैं कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। ए बी डी सी के समांतर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है। असमांतर भुजाएं एडी, ये भुजा और ये भुजा असमांतर है, एडी और बीसी। असमांतर भुजा एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई, एक बिंदु यहां लीजिए ई, और एफ इस प्रकार स्थित है, यहां पर बिंदु लीजिए एफ, इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। यहां इसको मिला दिया अगर, तो जो ई एफ है, ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा जो है वह ए बी के समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी समांतर है डीसी के और ई एफ समांतर है ए बी के। ई एफ समांतर है ए बी के। देखिए, ए बी समांतर है डीसी के और ए बी ही समांतर है ई एफ के, यह मान लीजिए दिया है। अतः अगर ये दोनों हैं तो डीसी समांतर होगा ई एफ के, अतः ई एफ समांतर होगा डीसी के। यह पॉइंट नंबर 1 दिया है, यह पॉइंट नंबर 2 दिया है। ये 2 चीजें दी हुई हैं, तो इस दोनों चीजों से कंक्लूजन निकला कि ई एफ समांतर है डीसी के। और सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है ए ई अपान ई डी बराबर बी एफ अपान एफ सी। देखिए, यहां पे एक रचना करते हैं। रचना करते हैं, ए और सी को मिलाया, ए और सी को मिलाया, यहां से मिलाते हैं इसको, ए और सी को मिलाया। ये रचना हो गई। अब प्रमाण देते हैं। उपपत्ति। देखिए, उपपत्ति में त्रिभुज लेते हैं
त्रिभुज, एक त्रिभुज लेते हैं एडीसी, त्रिभुज एडीसी में देखिए, अगर ये भुजा ए बी ई एफ के समांतर है तो, और ए बी डी सी के समांतर है तो ई एफ डी सी के समांतर होगा, यहां हो गया। अगर पूरा ई एफ डी सी के समांतर है, यहां देखिए, अगर पूरा ई एफ डी सी के समांतर है, इतना पार्ट जो होगा, मान लीजिए कि यह ई जी होगा, तो ई जी भी डी सी के समांतर होगा। अगर पूरा ई एफ डी सी के समांतर है तो ई जी भी डी सी के समांतर होगा, ई एफ भी डी सी के समांतर होगा, ई जी ए बी के भी समांतर होगा, और जी एफ ए बी के समांतर होगा, मतलब इसका कुछ पार्ट भी इसके समांतर होगा। तो एडीसी में अगर हम प्रमेय लगाते हैं तो प्रमेय से हमको मिलेगा ए ई बटा ई डी, एडीसी में यहां लिखेंगे ई जी समांतर है डीसी के, ई जी समांतर है डीसी के, तो ई बटा ए बटा ई डी बराबर होगा ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ए बी समांतर है जी एफ के, ए बी समांतर है जी एफ, तो क्या मिलेगा हमको, ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी बराबर होगा बी एफ बटा एफ सी, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये जी है, तो देखिए ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी दोनों में है, तो दोनों में ए जी बटा जी सी है, एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर होगा, तो यहाँ ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर होगा बी एफ बटा एफ सी के, बी एफ बटा एफ सी, और यही हमको प्रूव्ड करना था। देख लीजिए इसको, ये उदाहरण नंबर 2 है। इसके बाद करते हैं उदाहरण नंबर 3, रब कर दें इसको। उदाहरण 3, आकृति दिया हुआ है इसमें, आकृति 6.16 में पी एस अपान एस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर है, तथा कोण पी एस टी
बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक चित्र दिया हुआ है 6.16 इस तरीके से। PQR नाम है यहाँ पे, PQR एक लाइन यहाँ बनाया है। ST यह कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन में यह चित्र है 6.16 किताब में। यहाँ दिया है त्रिभुज PQR और दिया है PS/SQ बराबर PT/TR। एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट ए दिया है, और दिया है तीसरा पॉइंट कोण PST बराबर कोण PRQ। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह सिद्ध करना है। प्रमाण देते हैं। उपपत्ति देखिए, देखिए इसको, चित्र को देखिए। यहाँ पे है PS/SQ बराबर PT/TR। PS/SQ/PT/TR यह तभी होगा जब यह दोनों भुजाएं आपस में समांतर होगी। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी त्रिभुज में एक भुजा और इन दोनों मिलाने वाली भुजा, दोनों बिंदु मिलाने वाली रेखा के समांतर हो, इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। ये प्रमेय 6.1 है। तो अगर इसका उल्टा बोला जाए कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी। तो अतः ST समांतर होगा QR के। ये इतना समझ पा रहे हैं? ST समांतर होगा QR के। अगर ST समांतर होगा QR के, एक त्रिभुज तो देखिए ये है, एक त्रिभुज ये छोटा वाला है, कौन सा है? PST। और एक त्रिभुज है ये बड़ा वाला, ये है PQR। तो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये समरूप का कसौटी है ये। तो यहां पे अगर यह कोण P इस कोण P के तो बराबर होगा ही। अगर ये समरूप है तो कोण Q इसके बराबर होगा और T इसके बराबर होगा। और संगत कोण से भी ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
एक भुजा ये, दूसरी भुजा है, दोनों समांतर भुजाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अतः यहां लिखेंगे कोण PST बराबर कोण PQR। PQR ये होगा संगत कोण, कह सकते हैं आप संगत कोण। कोण PST बराबर होगा, मतलब ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के भी बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और समरूप से भी, चलिए समरूप, अभी आप समरूपता कसौटी नहीं पढ़े हैं तो समरूपता कसौटी छोड़िए, आप संगत कोण से बात करिए। ये दोनों भुजाएं समांतर एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो PST बराबर हो जाएगा PQR। और यहां पर दिया भी है, देखिए PST है PRQ के बराबर, परंतु दिया है कोण PST बराबर कोण PRQ। PST जो है Q के भी बराबर है, मतलब कोण S जो है Q के भी बराबर है यहां संगत कोण से, और जो S है वो R के भी बराबर है, ये दिया हुआ है। अतः अगर PST दोनों में सेम है, देखिए PST लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा दोनों समीकरण का। तो अतः कोण PQR बराबर कोण PRQ। अगर यह कोण इसके बराबर है, यही कोण इसके बराबर है, तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब कोण P कोण Q कोण R के बराबर होगा। अगर कोण Q और कोण R बराबर हो गया तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। यहां लिखेंगे समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो Q के सामने की भुजा है PR और R के सामने की भुजा है PQ। अतः यहां लिखते हैं, अतः Q के सामने की भुजा है PR बराबर होगी R के सामने की PQ। भुजा PR बराबर होगा PQ के। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसीलिए यही हमको सिद्ध करना था और यह हो जाएगा प्रूव्ड। PR बराबर PQ। तो देख लीजिए, इसको समझने का प्रयास करिए। तो ये है उदाहरण नंबर 3, और ये इंपॉर्टेंट उदाहरण दोनों हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा। उदाहरण 3 थे, तीनों उदाहरण हम करवा दिए हैं आपको। तीन उदाहरण थे, तीनों हो चुका है, और तीनों उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में एकदम आने लायक क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, वीडियो रोक रोक के देखिएगा, इसको 2-3 बार करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर प्रश्नावली कल शुरू करते हैं, हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। धन्यवाद।